हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमें पूरी उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, इवन फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स। आज की क्लास में हम लोग मोनोडेंटेड की क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस। मोनोडेंटेड लिगेंड्स जो हैं वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिविजिबल हैं। न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड्स, न्यूट्रल मोनोडेंटेड मॉलिक्यूल, मोनोआयनिक एंड डायोआयनिक मोनोडेंटेड मॉलिक्यूल्स। फर्दर इनकी क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं। न्यूट्रल मोनोडेंटेड मॉलिक्यूल्स में अमोनिया NH3 चार्ज इस पे 0 होता है और इसकी डेंसिटी 1 होती है। हाइड्रोक्सिल अमाइन चार्ज 0, डेंसिटी 1। कार्बोनिल दैट इज चार्ज 1, डेंसिटी 1। थायोकार्बोनिल चार्ज 0, डेंसिटी 1। एक्वा H2O को एक्वा बोला जाता है, चार्ज इस पे 0 होता है, डेंसिटी 1 होती है। पिरिडीन इस पे भी चार्ज 0 और डेंसिटी 1 होती है। फॉस्फीन जो होता है हमारे पास, इस पे भी चार्ज 0 और डेंसिटी जो होती है 1 होती है हमारे पास। एक बात यहाँ पे नोट करनी है कि अगर C कैपिटल और O स्मॉल लिखा है तो इसको बोला जाता है कोबाल्ट, और अगर C और O दोनों सेम साइज के हैं तो ये कार्बोनिल होता है। कई बार पहचानने में दिक्कत हो जाती है, सो इसको याद रखिएगा। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है दैट इज मोनोआयनिक। सबसे पहले इसमें हलाइड्स जितने भी हैं वो इंक्लूड होते हैं। हलाइड्स दैट इज फ्लोराइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड एंड आयोडाइड। सिमिलरली अमीडो that is NH2 negative, hydride that is H negative, thiocyanate Cn नेगेटिव। S अगर S वाली साइड से लिखा जाएगा तो S लिखा जाएगा, और अगर N वाली साइड से जुड़ता है दैट इज NCS। अगर या तो हमने इसको एम्बीडेंटेट में डिस्कस किया था। नेगेटिव 1 हाइड्रोक्सो विच इज OH नेगेटिव, O2 नेगेटिव विच इज सुपर ऑक्साइड। ये इनकी इतने सारे मॉलिक्यूल्स मोनोटॉमिक में लगभग आते हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है डायआनिक मोनोडेंटेट। डायआनिक मोनोडेंटेट में सबसे पहली एग्जांपल है परऑक्सो दैट इज O2 2 नेगेटिव, परऑक्सो। सिमिलरली सल्फेटो SO4 2 नेगेटिव। अब सल्फेटो के केस में जो इसकी प्राइमरी डेंसिटी है दैट इज ये एक्ट करता है एज अ मोनोडेंटेट, बट इन फ्यू केसेस ये बाइडेंटेट का भी काम कर सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल इज सल्फाइटो S2 नेगेटिव एंड सल्फेटो SO3 2 नेगेटिव। इन सभी को आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं और इनको याद रखेंगे। अभी जब हम लोग नॉमेनक्लेचर शुरू करेंगे तो उसमें काफ़ी हेल्प होगी। सिमिलरली अब हम चलते हैं मोनोडेंटेट के बाद बाइडेंटेट लिगेंड्स पे। बाइडेंटेट में सबसे पहली एग्जांपल है इथिलीन डायमीन NH2 CH2 CH2 NH2। यहाँ भी याद रखना है, इसको EN लिखा जाता है और इस पर जो चार्ज होता है ये न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, दैट इज ये 0 होता है। चार्ज इस पर जो होता है वो 0 होता है एंड चार्ज 0 होने की वजह से ये न्यूट्रल रहता है। सिमिलरली बाइपरिडीन सेकेंड एग्जांपल है
बाइपिरिडीन BPY लिखा जाता है, चार्ज सिमिलरली जीरो, और चार्ज जीरो होने के साथ इसको भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑक्सीलेटो, दैट इज C डबली बॉन्डेड O एंड दैट इज O नेगेटिव एंड O नेगेटिव। ऑक्सीलेटो है, OX लिखा जाता है, एंड यहाँ पे जो चार्ज होता है -2 का चार्ज होता है, -2 का चार्ज होता है। एंड अनदर एग्जांपल इज DMG, डाइमिथाइल ग्लाइकोक्सीबेटो, दैट इज C डबली बॉन्डेड C डबल बॉन्ड N O नेगेटिव N OH CH3 and CH3, DMG डाइमिथाइल ग्लाइकोक्सीबेटो, और इसके ऊपर जो चार्ज होता है -1 का चार्ज होता है। एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज NH2 CH2 C डबली बॉन्ड O नेगेटिव, 2 टोनर, इसको बोला जाता है ग्लाइऑक्सीमेटो, और यहाँ पे भी जो चार्ज होता है दैट इज -1 का चार्ज होता है। सो आई होप बाइडेंटेट लिगेंड आपको समझ में आया होगा ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस। इनके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट नेगेटिव लिगेंड जो हमारे छूट गए थे, दैट इज NO2 नेगेटिव, इसको बोला जाता है नाइट्राइटो N, और अगर ये ऑक्सीजन वाली साइड से जुड़ा होता है दैट इज ONO नेगेटिव, तो इसको बोला जाता है नाइट्राइटो, दैट इज O। इन दोनों पे ही जो चार्ज होता है दैट इज वो होता है -1 का। इन चार्जेस को याद रखना जरूरी है, क्योंकि अभी मेटल्स का ऑक्सीडेशन स्टेट जब हम निकालेंगे, डी ब्लॉक मेटल्स का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, तब वहाँ पे इनकी ज़रूरत पड़ेगी। सिमिलरली मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है SN नेगेटिव, दैट इज साइनो या साइनाइडो। सिमिलरली इस पे भी जो चार्ज होता है दैट इज -1 का होता है। अनायनिक लिगेंड्स के अलावा कुछ हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड या हम कह सकते हैं कैटायनिक लिगेंड्स भी होते हैं, जिनमें दैट इज NO2 पॉजिटिव, दैट इज नाइट्रोनियम, NO पॉजिटिव, दैट इज नाइट्रोसोनियम, and NH2 NH3 पॉजिटिव, हाइड्राजीनियम। इन तीनों पे ही जो चार्ज होता है वो +1 का होता है। आई होप आपको क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर मेरा एफर्ट आपको कुछ भी अच्छा लगता है या कुछ भी आपको समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा।